बहुत सारे लोगों को देखा है, कितने साल हो गए, आगे उनका बेटा आ गया, बेटे का भी बेटा आ गया, सेम रेडी पे काम कर रहे हैं, एक से दूसरी रेडी नहीं खुल पाई। बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर पा रहे हैं जी, अपनी एक रेडी, दो रेडी, तीन रेडी कर तो रहे हैं, बट वो रेडियो तक ही रह गए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जी जो अपने आप को एक बड़ा नाम बना लेती हैं। जैसे वेरका का नाम अगर कहीं उन्होंने सुना होगा, जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा वाली साइड के हैं। जैसे ऑल ओवर इंडिया अमूल चलता है, ये वेरका वगैरह को छोड़ देते हैं, मदर डेयरी का नाम सुना होगा। मुझे याद है एक बार मेरे को, पता नहीं, मैं भी फिफ्थ या सिक्स क्लास का क्वेश्चन होता था कि दो बड़ी डायरीज का नाम बताएं, डेयरीज का नाम बताएं, सॉरी। तो वहां पे नाम आता था कि द अमूल एंड मदर डेयरी। और आज मदर डेयरी खत्म हो चुकी है दोस्तों। इतना बड़ा नाम बनाने के बावजूद, पूरे इंडिया में इतना बड़ा नाम बनाने के बावजूद, खत्म नहीं कहूंगा बट बहुत ही लो स्केल पे आ चुकी है। कितनी कबार हमने मदर डेयरी का नाम सुना है, बट एक टाइम पे अपने पेरेंट्स से आप जाके आज पूछना, उसका नाम बहुत ज्यादा था। मदर डेयरी बहुत बढ़िया मानी जाती थी इंडिया के अंदर, बट वो खत्म हो गई। बट फॉरएवर ने पिछले 45 सालों से अपने आप को मेंटेन किया हुआ 160 देशों में। बहुत बड़ी बात होती है ये, कि अपने आप को मेंटेन करना है 160 देशों में, हर कोई नहीं कर सकता। और ये मेंटेनेंस सारा कुछ कहाँ से शुरुआत हुई? फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा, जो आपके सामने बिल्डिंग है, लेक के कॉर्नर में इतनी शानदार बिल्डिंग, ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हेड ऑफिस, एरिजोना, स्कॉट्सडेल एरिजोना के अंदर। यहाँ से सारी दुनिया के फंक्शनिंग देखी जाती है। अब ये बिल्डिंग देख के कितना मजा आता है कि यार ये हमारी कंपनी का ऑफिस है, अरे वीडियो तो देख लिया यहाँ से मैंने, सारा कुछ देखा कैद किए जाता थे है, हमें। यहाँ से सारा पूरे वर्ल्ड को देखा जाता है। वो और घटिया क्लासरूम। ऑफिस भी कोई आप देख सकते हैं, छोटा मोटा ऑफिस नहीं है कि यार एक रूम का ऑफिस है, कितना बड़ा ऑफिस है। और इतना बढ़िया ऑफिस, और सिर्फ एक ही ऑफिस नहीं है, एफएलपी के बहुत सारे परचेज ऑफिस हैं। जर्मनी का ऑफिस आपके सामने, अब आपको लग रहा होगा किला है, 2007 के अंदर इसको जर्मनी का ऑफिस बना था ये, और उससे पहले एक किला ही होता था दोस्तों। बढ़िया से। बट बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को कन्वर्ट किया हुआ, आपको पता अरे है? भल वाले। हिस्टोरिकल प्लेसेस को कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? कि जैसे आप लगा लीजिए, हमारे यहाँ पे भी जयपुर साइड आपने देखा होगा किले हैं, उनको होटल्स में तब्दील कर दिया गया। घुटने लग तो गया ये भाई। ऐसी जगह है, कंपनी ने अपने ऑफिस में राज मर तब्दील ले कर बिन दिया है इसको। भैरवचन मर और वाले। उसके बाद आप ये हैं? देख सकते हैं, नेदरलैंड्स का ऑफिस है, कितनी अच्छा सुंदर मिटा बोले जगह भूल है। पड़क पालो हो। स्कैंडिनेविया का ऑफिस है जी। तो उमर मतलब ऐसी ऐसी जगह और इतने रजनी जबरदस्त ऑफिसेज हैं, मैं शायद झूठ कह रहा हूँ, मरो। बट आप गूगल पे जाके जब चेक करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा प्राउड चले फील अभी होगा बात कि चालू। यार इतने जबरदस्त ऑफिसेज, सब कुछ है ना, ऐसे चल रहा है। और वही चीज है दोस्तों कि ये उजाड़ का कद ख्वार कह दी आपके पास से। जो आज अपॉर्चुनिटी आई है ना, हम इसको देख रहे हैं अपने घर के लेवल पे, वर्किंग फ्रॉम होम, हम अपने चार दीवारी में घर पे जो भी बंदा आके हमें रिव्यू दे रहा है, हम उस लेवल पे देख रहे हैं। बट फॉरएवर कहीं ना कहीं, अगर मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, कि आज के टाइम पे आप घर से बैठे बैठे 160 देशों में काम कर सकते हैं, और ऐसे जबरदस्त ऑफिस। ये जो हमारा हेड ऑफिस है उसके अंदर की फोटो है, मतलब ये देख के मेरे को बहुत मजा आता है कि यार वो अंदर से इतना आलीशान ऑफिस, और यहाँ से सारा देश, चले मतलब कौन जितने भी सी से 160 देश हैं संभाला जाता है। बात और अमेरिका के अगर की कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे फिर जा भी सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जान फॉरएवर के अंदर जो सके। वर्कर्स होंगे, नहीं नहीं, फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सारे ऑफिसेज हैं। अब अच्छे अच्छे ऑफिसेज दिखा रहा हूँ, तो ऐसे कुछ ऑफिसेज भी देख लेते हैं जिनको हम सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा ऐसा सा बेकार सा ऑफिस या बड़ा लो सा ऑफिस लग रहा है। बट अंगोला कंट्री है जी, बहुत लो क्लास देश माना जाता है, मतलब बहुत कम वहां पे आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है, सॉरी लाइट चली गई, बहुत कम वहां पे पॉपुलेशन है। और अगर देखा जाए वहां के लोग इतने ज्यादा क्या नहीं है जी, आप कह सकते हैं, मैं कैमरा ऑफ ही कर लेता हूँ, आप सुनते रहें साथ साथ। सो बट अगर देखा जाए वहां के लोगों के लिए ऐसा ऑफिस भी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद फॉरएवर न्यूजीलैंड का ऑफिस है, फॉरएवर जापान का ऑफिस है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया का ऑफिस है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है दोस्तों, ऐसा नहीं है छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मुंबई बांद्रा के अंदर सेल्फ परचेज्ड है। बांद्रा के अंदर अगर आपका कोई मुंबई साइड रहता है ना, आप सर्च करके देखें, करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, करोड़ों की। और बंदा चाहता है ऐसे पॉश इलाके में रहना, और वहां पे कंपनी ने खुद का ऑफिस बनाया हुआ है। रीजन वही बात आ गई कि कोई सड़क छाप, वो फला फला कंपनी नहीं है जो बस थोड़े टाइम के लिए आई है, या वो कंपनी नहीं है जिसने कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना ऑफिस खोल लिया है जी, और वो कुछ नहीं करना चाहती, बस अपना टाइम पास करके निकलना चाहती है। सो दोस्तों, ये कोई सड़क छाप कंपनी नहीं है,
दोस्तों ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने के लिए आई है जी, लोगों का पैसा लगवाया और भागी। ये वो कंपनी है, जैसे मैंने आपको बोला था रेक्सर की सोच, कि वो कंपनी है जो रेक्सर अपने आप को अमीर करने के लिए नहीं बनाई थी। ये वो कंपनी है रेक्सर ने अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को अमीर करने के लिए बनाई थी। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया प्राउडली, इसको 23 साल हो गए हैं। सन 2000 के अंदर इंडिया मतलब फॉरएवर इंडिया में आई थी, और उस टाइम पे बहुत मुश्किल था काम को खड़ा करना, काम को आगे से आगे लेके जाना, क्योंकि कोई इंटरनेट नहीं होता था। आज हम जूम पे बैठे हैं, इतनी बढ़िया अपने घर बैठे बैठे एंजॉयमेंट के साथ सारे काम को कर पा रहे हैं। बट मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल होता हूँ, मुझे 6 साल इस अपॉर्चुनिटी में वैसे हो चुके हैं। बट किसी जॉब में भी 6 साल हुए होते, शायद मेरे को अगर इतनी अच्छी जॉब जहाँ पे 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा होता, तो शायद मुझे अपने घर पे ना मिलती। जहाँ से मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मुझे में भी शिफ्ट होना पड़ता बैंगलोर, मुझे में भी शिफ्ट होना पड़ता पुणे, हैदराबाद वाली साइड, दिल्ली वाली साइड। वहां पे इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, इतनी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। तो बट मैं शायद आज ये सारी चीजें ना एंजॉय कर पाता। पीछे मेरी मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब थी, फीवर एंड ऑल था, है ना, तो मैं वहां पे अवेलेबल था। और अभी अगर मैं आपको बताऊं, मेरे आज भी चाचू चाची आए हुए थे, अभी उनको भी इतना क्लियर नहीं होता कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं ज्यादा कुछ, है ना। तो मेरी चाची कहते कि गया नहीं आज, मम्मी कहते कि नहीं घर से ही करते हैं। तो अब वही चीज आ गई कि आज के टाइम पे मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पास है वो शायद दुनिया के पास, वो सोचते हैं मिल जाए वर्क फ्रॉम होम, बट मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने का घर पे बैठे बैठे आ रहा है दोस्तों, क्योंकि फॉरएवर इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, रेक्सर, वैसे मैं इनसे पर्सनली बहुत, ऐसा हमारा मन होता था कि हम भी कभी मिल पाए, बट सैडली 2 साल पहले सर की डेथ हो गई थी। तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत शौक था, क्योंकि सर ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की और ऐसे एक प्लान बनाया कि हर एक इंसान ग्रो कर सके। और ये फोटो है जी, और जो खड़े हैं वो हैं अभी करंट जो हमारी इंडिया के सेल्स मैनेजर हैं, कंट्री सेल्स मैनेजर बोला जाता है, मिस्टर हरीश सिंगला। मतलब सर देखते हैं सारा इंडिया को, बट इससे पहले अमरजीत सिंह वो भी सर थे जो इंडिया में फॉरएवर को लेके आए थे। और हमेशा ना हम मनदीप कंबोज सर से सुनते रहते थे कि जब अगर आप कभी गए यूएस से, या कभी आपको रेक्सर से मिलने का मौका मिला, वो कभी फील ही नहीं होने देते हैं कि मैं अरबों खरबों की कंपनी का मालिक हूँ, मेरे अंडर बहुत सारे लोग हैं, मेरा 160 देशों में बिजनेस चलता है। कहते हैं वो आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप हैं मालिक। और जिस चेयर पे आप देख रहे हैं सर बैठे हैं, मनदीप कंबोज सर की एक फोटो है, ट्रेनिंग्स में सर दिखाते हैं, हमारे जो सुपर सीनियर है मनदीप सर, ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे कि मनदीप सर बैठे हुए हैं उस चेयर पे, मनदीप सर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं जी। सो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जो क्वेश्चन है मैं लास्ट में आपके एक बार क्लियर कर दूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग करते हुए भी बताया था कि जो क्वेश्चंस होंगे मैं लास्ट में आपको क्लियर आउट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे मिलने का मौका, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं, सेल्स बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। सेल्स बढ़ती जा रही है जी, कोई कम नहीं हो रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी के रिकॉग्निशंस बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं। अब आप सामने चेक कर सकते हैं, एक द INC 500 लिखा है, बट आप उसके नीचे पढ़े लाइन के लिखिए सारे जने, द INC 500 तो लिखा है, बट आप उसके नीचे पढ़े हैं जरा, क्या लाइन लिखी हुई है जी, कोई बता सकता है क्या लाइन लिखी है? द अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी, अमेरिका की टॉप 500 सबसे बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में 6 नंबर पे हम नाम देखें जरा, अगर जूम हो सकता है तो। 6 नंबर पे नाम आ रहा है जी फॉरएवर का। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उस टाइम पे, मतलब अमेरिका की सबसे बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज में से एक उसका नाम था। तो अब वही बात है, छोटी मोटी बात तो है नहीं है जी। उसके बाद फोर्ब्स की लिस्ट में रेक्स सर का नाम आ चुका है, मतलब दुनिया के वन ऑफ द अमीर इंसानों में फोर्ब्स की लिस्ट में एक टाइम पे रेक्स सर का नाम आया। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जी सिर्फ चलती आ रही है, उसको बहुत सारी प्रेस कवरेजेस, बहुत सारा, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो रिकॉग्निशंस मिल चुके हैं, ये प्रेस कवरेजेस की सारी हैं। उसके बाद अवार्ड विनिंग कंपनीज, अभी रिसेंटली भी हमारी कंपनी को अवार्ड मिला था, है ना। तो मतलब फॉरएवर के पास अगर देखा जाए तो अवार्ड्स भी बहुत सारे हैं उसके प्रोडक्ट्स के बाद। और फॉरएवर बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को हर साल एडवांस करती रहती है। मतलब जो आपके पास आज एलोवेरा जेल आ रही है, जब 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तो एलोवेरा जेल में जमीन आसमान का फर्क था। उस टाइम पे प्रेजर्वेटिव्स भी हमारी बोतल में आते थे, आज प्रेजर्वेटिव्स को खत्म कर दिया गया है। उस टाइम पे हमारी जो बॉटल थी पूरी डिफरेंट थी, उसका एलोवेरा और आज के एलोवेरा में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। और क्योंकि एलोवेरा को बहुत अच्छा किया जा रहा है,
और फॉरएवर अपने अलग अलग उसने कंपनीज बनाई हुई हैं, या आप कह सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक फादर का नाम है, नीचे बच्चे काम करते हैं, जैसे एलोवेरा ऑफ अमेरिका जो सिर्फ एलोवेरा की देख रेख करते हैं। फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल जितना हमारा न्यूट्रिशन है, जैसे आर्टिक्सी हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, वो सारा उसके ऊपर देखभाल की जाती है। फॉरएवर डायरेक्ट यूरोप का ही आप देख सकते हैं, जितने भी हमारी शिपमेंट्स होती हैं फॉरएवर डायरेक्ट से आती हैं। और कंपनी डीएसए से एसोसिएटेड है। मतलब डीएसए क्या है जी? डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। मतलब डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनीज हैं, बट बहुत कम डीएसए से एसोसिएटेड होती हैं। और डीएसए 1965 में स्टार्ट हुई थी, और इसका एक ही रीजन था डीएसए का बनने का। द एसोसिएशन मिशन इज टू प्रोटेक्ट, सर्व एंड प्रमोट द इफेक्टिवनेस ऑफ मेंबर कंपनीज and independent direct sellers marketing their products and ensure the highest level of business ethics and service of to consumers। मतलब सिंपल सी चीज है। बहुत सारे लोग ना एक चीज पूछते हैं कि एक अमेरिकन कंपनी थी, बहुत चली, एमवे, वो भी आपकी तरह थी, आज बंद हो गई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमारी तरह थी, बट वो बहुत अलग हो गई। तो वो कहते हैं कि कैसे अलग हो गई? मैं क्या, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही ऐड करूंगा, मैं ही आगे किसी को काम के बारे में बताऊंगा, मतलब सब कुछ मैंने करना। बट एमवे की ऐड किस किसने देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी है। एमवे के शोरूम किस किसने देखे हैं? बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। तो आज जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना, वो शोरूम में नहीं बिक रहे हैं, और शाहरुख खान या फरहान अख्तर उसकी आके ऐड नहीं कर रहा, अनलेस जैसे एमवे का आपने देखा है। तो बट अगर देखा जाए, फॉरएवर ने डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ही सारा कुछ करेगा, उसके ऊपर खड़ी उतरी। और वो डीएसए के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएशन है। बट अब बात आती है कि फॉरएवर बंद हो जाएगी जी, फॉरएवर को तो चल ही नहीं पाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट फॉरएवर के ना बैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे अगर देखा जाए तो हिमाचल के अंदर अगर मान लीजिए एक लड़की की शादी होती है, तो एक पूछते हैं कि कितने सेब के बाग हैं। पंजाब में आ जाए तो पूछ लेते हैं कितने खेत हैं, कितनी आपके पास जमीन है। ऐसे चलता रहता ना। अगर आप ऐसे दिल्ली साइड चले जाए, कितने फ्लैट्स हैं। तो हर एक इंसान पूछता है कि प्रॉपर्टी कितनी है, या वो चीज कितनी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फॉरएवर का जो काम कर रही है, प्रोडक्ट्स का काम कर रही है। बट उससे अलावा फॉरएवर के खुद के रिजॉर्ट्स, होटल, रिट्रीट्स, लॉजेस, सब कुछ है। एक साइट आपके सामने है, आप जाके गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। मतलब फॉरएवर सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वाले बिजनेस में नहीं है, फॉरएवर रिजॉर्ट्स वाले बिजनेस में भी है। और कंपनी के 70 से भी ज्यादा कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, जिसके अंदर आप, मतलब ये सबसे बड़ा हमारा रिजॉर्ट है साउथ फॉक रेंच, अमेरिका के अंदर है। एकर्स के अंदर फैला हुआ। रेंच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घोड़े रखे हैं, दौड़ा रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जा भी चुके हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टीज। फॉरएवर का एक होटल है, सेंचुरियन होटल, आप चेक कर सकते हैं। मतलब इन होटल्स में जाके आप घूमे फिरे, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, और आप इनको बुक करा सकते हैं। कईयों को लगेगा कि पता नहीं फेक ना हो। फॉरएवर रिजॉर्ट्स की साइट आप जाएं, वहां पे जाके बुक भी करा सकते हैं दोस्तों। और फॉरएवर ये सारी चीजों को समझती है कि यार एक पीछे से बैकअप फॉरएवर का बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा खुद का अगर एक होटल हो ना, मैं शायद फॉरएवर ना कर रहा होता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा 6 साल पहले इतना बड़ा माइंडसेट ना होता। हाँ, आज माइंडसेट है। फॉरएवर से मैं अगर एक होटल खरीद भी लूं, बट मैं फॉरएवर को करना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उनके साइड में और बिजनेसेस उन्होंने डेवलप किए फॉरएवर में आने के बाद, कैफेज बिजनेस, प्रॉपर्टीज बाई की। बट वो फॉरएवर में आज भी उतने एक्टिव हैं जितने वो स्टार्टिंग में थे, क्योंकि ये सारा कुछ पॉसिबल फॉरएवर की वजह से हुआ है दोस्तों। तो सेम चीज फॉरएवर के पीछे 70 होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं। आप कहेंगे कि जी फॉरएवर का काम नहीं चल रहा, फॉरएवर का काम तो दौड़ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि फॉरएवर की सेल्स टर्नओवर बढ़ती जा रही है। बट फॉरएवर का पीछे से और बिजनेसेस बहुत सारे हैं। तो पैसा कमाने के लिए, जैसे मैंने बताया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने स्टार्ट की गई थी। उसके बाद फॉरएवर अपनी एनवायरमेंटल ड्यूटीज, मतलब जब से स्टार्ट हुई है, वो एक चीज मानते हैं कि हमने अपने जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व करना है। और रेक्सर की बहुत अच्छी सोच है कि हमारे ऑफिसेज में, हमारे रेंचेस में, पहले कहते हैं जो एक एक जानवर भी होता था ना, उसका इतना ख्याल रखा जाता है। होटल्स के अंदर जो जानवर होते हैं उनका इतना ख्याल रखा जाता है, मतलब उनको भी एज ए इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता था। रेक्सर हमेशा कहते थे कि यार ये लिविंग बींग्स हैं। हमारे एलोवेरा के पौधों को, यार ये लिविंग बींग्स हैं, आपने इनको पूरा अच्छे से देखना है। और वहीं के लिए कंपनी आज तक सारा कुछ देखती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गई। और फॉरएवर की जो प्लांटेशंस हैं, कहा जाता है कि अगर जो 20 एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं, वो एक पेड़ जितनी ऑक्सीजन देते हैं और CO2 को खींचते हैं। अब आप सोचिए, 50 मिलियन से भी ज्यादा
1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 5 करोड़ से भी ज्यादा हमारे पास इस टाइम पे क्या है जी, एलोवेरा के पौधे लगे हैं। तो कितना ज्यादा हम क्या कर पा रहे हैं जी, आज एनवायरमेंट को स्वस्थ रख पा रहे हैं। उसके बाद फॉरएवर गिविंग बहुत अच्छी चीज है, कंपनी चैरिटी साथ साथ करती है। मतलब देखिए, जब तक मेरी जेब में पैसा नहीं है ना, मैं किसको पैसा नहीं दे पाऊंगा, ऐसी है कि नहीं है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ साथ फॉरएवर गिविंग चलती है, मतलब चैरिटी। और राइज अगेंस्ट हंगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हमने टाइप किया हुआ है, जो करती क्या है, मतलब आप कह सकते हैं जो देश बहुत ज्यादा, जहाँ पे क्या कुछ देश उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं जहाँ पे जाके वो चैरिटीज करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, मलेशिया, फिलीपींस, इटली, इंडिया, पेरू, इन जगहों पे राइज अगेंस्ट हंगर चलता है। बट इससे अलावा भी बहुत सारी कंपनी की चैरिटीज हैं। राइज अगेंस्ट हंगर के साथ जो है वो तो है ही है। अब चैरिटी करने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया वही होता है दोस्तों, कि हमारे पास तो पैसा है, हम सामने वाले को भी एंजॉय कराना चाहते हैं, डोनेशंस। और अमेरिका के अंदर आपको, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुई थी पीछे, वहां पे कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स और पैसे की चैरिटी, जितना सब कुछ हो सकता था कंपनी ने किया। राइज अगेंस्ट हंगर ने उस टाइम पे 5 मिलियन से भी ज्यादा दिए थे, और मैं खुद पैक कर चुका हूँ ये सारी चीज। ये मैं खड़ा हूँ लास्ट में, मेरे सेंटर में मेरी अपलाइन और मेरे रियल सिस्टर खड़े हैं, साथ में अमन सर है टर्बन के अंदर, है ना। तो हम वहां पे गए थे, 1.5 लाख मील्स पैक हुए थे पंजाब में, और हमारे सामने वो एक स्कूल के अंदर भेजे गए थे। पंजाब के छोटे छोटे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों जो है ना ऑर्फन होते हैं उनको रखा होता है, तो वहां पे ये सारा सामान गया था दोस्तों। और बहुत ही प्राउडली मैंने ये चीज को फील किया कि यार मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, फॉरएवर में मैं एज अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा हूँ, बट फॉरएवर मुझे बुला रही है। फॉरएवर सूखा राशन लेके भी भेज सकती थी, बट फॉरएवर कहती है यार आप आओ, आप पैक करो, आपको मजा आए वो पैक करते हुए, कि हम पैक करके भेज रहे हैं, हम भी चैरिटी कर रहे हैं, चाहे मेरा पैसा नहीं लगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। ऐसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अभी जब कोरोना आया था, कोरोना के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने, आप सामने चेक कर सकते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 73 लाख पीएम केयर फंड में डोनेट किया था, 73 लाख रुपीस। अब वही बात आ गई, डोनेशन वो कंपनी कर सकती है जो कंपनी के पास बहुत कुछ हो, वो कंपनी डोनेशन कर सकती है दोस्तों। और फॉरएवर अपना पार्ट इंडिया पे भी करती आई है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड में करती आई है। सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर ये डोनेट कर दी, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनी की डोनेशंस बहुत बेस्ट लेवल पे। अभी भी बट कंपनी के ऊपर ना बहुत सारे दोस्तों को, जैसे मैंने आपको बताया, डाउट्स आते रहते हैं कि हम स्टार्ट कर दें एंड ऑल। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि कंपनी के अंदर किस लेवल के पर्संस आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जी, ध्यान से देखनी है आपने वीडियो। इस सफर की शुरुआत 2002 दिसंबर में हुई थी। एज ए यूजर मैं इस कंपनी में आया था बेसिकली, और जिस टाइम मैं इस कंपनी में आया था उस टाइम मैं सर्विस में था। दिल्ली पुलिस में एक अच्छी ऑनरेबल पोस्ट भी था, क्राइम ब्रांच में मेरी पोस्टिंग थी। मेरी वाइफ को आजकल मेरी टीम में नौकरी छुड़ाने में मैं माहिर हूं। मेरे पारसनाथ जी सब इंस्पेक्टर से अभी उन्होंने रिजाइन किया है। पारसनाथ जी कहाँ हैं? ये खड़े, अभी सब इंस्पेक्टर से इनको वीआरएस दिलाया। नौकरी छुड़ाने में माहिर हूं भैया, किसी को छोड़नी हो तो मेरे पास आ जाना। और जिंदगी भर अगर गुलामी करने की आदत पड़ गई है तो मैं क्या करूं? मजबूरी है, हमने नौकरी की क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। लेकिन इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी पूरी अर्थ पे नहीं है, ये मैं गारंटी से सील लगाता हूं। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है। सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था, मैं स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का, स्पेशल सीपी क्राइम थे वो, स्पेशल सीपी क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर है वो, आज भी यूजर है,
तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के, मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स है। आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है। गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है। उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेके नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता। एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो। ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। एक वक्त ऐसा आया मेरी जिंदगी में जब मेरे को एक डिसीजन लेना था 2007 में। तो इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा दोस्तों आपको कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आज के टाइम पे बहुत, मैं मतलब कितनी वीडियोस दिखा सकता हूँ कि आज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं पंकज गुप्ता एफएलपी, आप मनदीप कंबोज सर को जाके चेक कर सके हैं। मनदीप कंबोज सर के सीनियर हैं जो सरबजीत सिंह नंदा, फैक्ट्रीज वाले पर्सन जिनकी फैक्ट्री है जी, वो आ जाके यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हर एक इंसान के पास आज वो ग्रोथ है, बट हर एक इंसान स्टार्ट कहाँ से करता है? जीरो से। आज आप सबको भी जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है, बट अच्छी बात होती है एक्सपीरियंस। जब हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट फॉरएवर आपको 45 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी दे रही है। तो हमारे पास अगर इतना बड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है तो हम कहीं पे क्यों जाएं? समझ गए जी? सो अब ये चीज आपको समझनी होगी कि कंपनी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा काम कर रही है, तो आपके पास सब कुछ है। बस एक ही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो दैट इज कि एक ग्रोथ हर एक इंसान चाहता है और फॉरएवर आपको देने के लिए रेडी है। सो दोस्तों यही कहूंगा कि आज आपको इतनी जबरदस्त कंपनी मिली है, सब कुछ बेस्ट है, आपको बेस्ट बनना है। बाकी लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं आप जरूर पूछ सकते हैं। जो एक आया था कि क्वेश्चन पूछना है, तो आप जरूर मुझे एक बार बताएं ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर दूं। क्या क्वेश्चन है प्लीज एक बार मुझे बता दें।
मैं भी मेरे को पहले चार्ट आई थी, मुझे पता नहीं यहाँ पे है पर्सन वो कि नहीं। सोनू जी आप यहाँ पे हैं भार्गव? आप एक बार पूछ लें क्या क्वेश्चन आपने पूछना था। 2000 के अंदर, सन 2000, ईयर 2000, तो 23 साल कंपनी को हो चुके हैं। सन 2000 के अंदर कंपनी आई थी। ठीक है जी। सो बाकी दोस्तों जल्दी से जल्दी हम अपना लेवल अप करें, बेसिक ट्रेनिंग से बहुत आगे जाएं दोस्तों, ताकि हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो। एंड ये कहूंगा कि हर एक इंसान यहाँ से सक्सेसफुल हो सकता है, बट एक चीज याद रखनी है कि हर एक इंसान को ग्रोथ लेने के लिए रेगुलर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जी। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं जी कल भी अगेन 6 बजे ट्रेनिंग होगी, आप सारे जरूर लगाएं और 6 PM वाली ट्रेनिंग से जरूर कनेक्ट रहें। बाकी मिलते हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ओके जी।